देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए सबसे व्यापक और सबसे कड़ा लॉकडाउन लागू किया था। वक्त रहते इसलिए भारत की दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन एक और देश स्वीडन भी चर्चा में, लेकिन भारत से ठीक उल्टा करने की वजह से, यानी कि नो लॉकडाउन। आखिर स्वीडन की तारीफ क्यों हो रही है और इससे क्या भारत को कोई सीख मिल सकती है? आइए देखते हैं। जिन आंखों में कुछ समय पहले तक जिंदगी खनखनाती थी, वो आंखें अब खुले आसमां में अपना वजूद तलाश रही हैं। यूरोप के जिन शहरों की रातें सुबह तक गुलजार रहती थीं, उन सड़कों का सन्नाटा अब पुलिस वैन के सायरन और एम्बुलेंस की आवाज से टूटता है। वसंत के साथ गुल खिलखिला उठे हैं, लेकिन उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले पर्यटक अब नहीं हैं। कोरोना संकट से पहले जिन लोगों की मुट्ठी में दुनिया कैद थी, वो अब खुद अपने घरों में कैद हैं। इंटरनेट और घर की खुली खिड़की उनके पास दुनिया जहान से जुड़े रहने का बस एकमात्र जरिया बचा है। पूरे यूरोप की केवल यही एक सच्चाई है, बस एक देश स्वीडन को छोड़ के, जहां से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वीडन ने एक अलग ही तरीका अपनाया है, एक ऐसा तरीका जो काफी सुर्खियां बटोर चुका है। स्वीडन के पड़ोसी देश नॉर्वे और डेनमार्क के साथ यूरोप के करीब सभी देशों ने अपनी सीमा को बंद कर दिया है, शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन स्वीडन ने आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ खुला रखने का फैसला किया है। सैलून खुले हैं, स्कूल खुले हैं, दुकानें खुली हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले की तरह ही जारी है। यह अलग बात है कि उनके फेरों में कुछ कमी की गई है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह भी है, वर्क फ्रॉम होम की भी नसीहत है, लेकिन वहां रोजमर्रा की जिंदगी पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। दूसरे यूरोपीय देशों में 2 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन स्वीडन में 50 लोगों की भीड़ पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है स्वीडन की सामाजिक संस्कृति और उनकी निजी स्वतंत्रता को लेकर उनका नजरिया। स्वीडन में लॉकडाउन जैसी चीज को कड़ी सजा के तौर पर देखा जाता है। वहां के नागरिक खुद से अपने दायित्वों को निभाने में यकीन रखते हैं। जैसे अगर किसी आदमी को कफ हो जाए या फिर कोरोना संक्रमण का मामूली लक्षण जैसे गले में खराश भी दिख जाए, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो घर में रहेगा और दूसरों के लिए मुसीबत का सबब नहीं बनेगा। इसके अलावा एक और वजह से स्वीडन ने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया। वो चीज है हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी। स्वीडन में महामारी प्रबंधक विभाग के प्रमुख एंडर्स टेनगल इस थ्योरी के प्रबल समर्थक हैं। हर्ड इम्यूनिटी थ्योरी के मुताबिक अगर कोई बीमारी बड़े हिस्से में फैल जाती है, तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की मदद करती है। साथ ही जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, वो उस बीमारी से इम्यून यानी सुरक्षित हो जाते हैं। टेनगल की टीम की माने तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कोरोना अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब वो वहां और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इस थ्योरी से सहमत है। करीब 2000 वैज्ञानिकों ने आंकड़ों के जरिए स्वीडन की कोरोना नीति पर सवाल उठाए हैं। स्वीडन में प्रति 10 लाख में मृतक संख्या 215 है, जबकि डेनमार्क में 73, नॉर्वे में प्रति 10 लाख में 38 की मौत हुई है। भारत में यह आंकड़ा 1 से कम है। कोरोना के कहर वाले इन आंकड़ों पर स्वीडिश सरकार की भी नजर है। यही वजह है कि कोरोना संकट में तमाम तरह की छूट देने के बावजूद वो जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाने से भी नहीं हिचक रही है। स्वीडन के ज्यादातर लोग खुद से अपने सामाजिक दायित्वों को अच्छी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन बार, नाइट क्लब और भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट की ये तस्वीरें सबूत हैं कि हर कोई कोरोना से लड़ने में समझदारी नहीं दिखा रहा है। स्टॉकहोम प्रशासन ने सरकारी निर्देशों का उल्लंघन कर रहे 5 रेस्टोरेंट को बंद भी कराया है। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन ने भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर देश में कड़े कानून को भी लागू किया जा सकता है। स्वीडन की सरकार और यहाँ के लोग जिस तरह से कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। सरकार और लोगों के बीच ये शायद विश्वास और सहयोग का नतीजा है कि कोरोना का कहर यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। स्वीडन से TV9 भारतवर्ष के लिए मैं रूपाली मेहरा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।